भारत ने हिस्ट्री बना दिया, पर कैसे जो आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया। और रॉयल्स रॉय की कार के ऑनर की डेथ कैसे हुई, जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। और 20वीं सेंचुरी में ऋतिक रोशन के फैन फॉलोइंग इतने क्यों थी जितनी आज शाहरुख खान की भी नहीं है। आज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस टॉपिक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ को लेकर हिस्टोरियंस एंड साइंटिस्ट के बीच लंबे समय से बहस चल रही है। ट्रेडिशनल रूप से माना जाता है कि उनकी डेथ 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, जो आज इराक में है, पॉसिबली फीवर, मलेरिया और पॉइजन के कारण। लेकिन मॉडर्न इरा के कुछ साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस ने ये थ्योरी दी है कि सिकंदर की डेथ असल में नहीं हुई थी, बल्कि वह गिलियन बारे सिंड्रोम जैसे किसी न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित थे, जिससे उनका बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था और वह किसी रिस्पॉन्स के बिना जीवित थे। उस समय की लिमिटेड मेडिकल समझ के चलते उन्हें डेड मान लिया गया। इस थ्योरी का आधार यह है कि सिकंदर के डेड बॉडी में 6 दिन तक कोई सड़न के लक्षण नहीं दिखे। उस समय के लोग डेड बॉडी को जल्दी दफनाते थे, लेकिन सिकंदर के डेड बॉडी को काफी समय तक रिजर्व रखा गया था। कुछ नरेशन में कहा गया है कि उनका बॉडी ईश्वर जैसा लग रहा था, क्योंकि उसमें कोई बॉडी पार्ट डिसोल्यूशन नहीं हुआ। अगर यह थ्योरी सही है तो यह सचमुच एक बहुत ही टेरिबल बात होगी कि इतिहास का इतना ग्रेट मैन जिंदा दफना दिया गया था। नंबर 14, साल 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान साइंटिस्ट को एक सेलफोन जैसी चीज मिली थी। ये सेलफोन लेदर से बनाया गया था। सरप्राइज की बात तो ये है कि कार्बन डेटिंग से जब इसकी टेस्ट की गई तो पता चला कि ये सेलफोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का इन्वेंशन तो 80 के दशक में हुआ था। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस लगती है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी थोड़ी अलग है। जिस 1300 साल पुराने सेलफोन की बात की जा रही है, वह वास्तव में एक आर्ट प्रोजेक्ट या आर्ट वर्क था, जिसे बेबीलोनिया कहा गया था। इसे एक आर्टिस्ट ने एक स्पेशल स्टाइल में बनाया था, जिससे यह एंशिएंट मेसोपोटामियन मिट्टी की पट्टियों जैसी दिखे और साथ ही आधुनिक मोबाइल फोन जैसा शेप भी हो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये ऑब्जेक्ट किसी ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल खुदाई में नहीं मिली थी। इसके मिलने की कोई साइंटिफिक रिपोर्ट या रिलायबल सोर्स नहीं है। इसके कार्बन डेटिंग या किसी साइंटिफिक टेस्ट का कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट पे वायरल होने की ट्रिक है। ये न्यूज़ 2015 के आसपास इंटरनेट पे वायरल हुई थी और इसे कई वेबसाइटों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से जोड़ दिया, जैसे टाइम ट्रैवल, एलियन टेक्नोलॉजी आदि। यह एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई फोन जैसी मूर्ति है, इसलिए ये कहना कि 1300 साल पुराना मोबाइल फोन मिला एक मिथ और इंटरनेट रूमर है। इसका कोई हिस्टोरिकल और साइंटिफिक प्रमाण नहीं है और कुछ नहीं। नंबर 13, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी। पाकिस्तान में पाकिस्तानी वुमेन अगर किसी फॉरेन पर्सन से वेडिंग करती है, मतलब कि फॉरेनर से शादी करती है, तो उनके फॉरेन हस्बैंड को पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलती। एंड वहीं अगर पाकिस्तानी मैन फॉरेन वुमेन से शादी करता है तो उनकी फॉरेन वाइफ को पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिल जाती है। ये लॉ, पाकिस्तान का सिटीजनशिप लॉ 1951 में बनाया गया था और उसमें आज तक बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और उसका मामला कॉमन फॉरेन पर्सन की तरह ट्रीट होता है। उसे सिटीजनशिप पाने के लिए लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस पॉलिसी को अक्सर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है और कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी आलोचना की है। नंबर 12 है, साशा हर्ली एक समय पर चीयर लीडर थी और 2012 में एक मैच के दौरान उन्होंने क्विंटन को फेसबुक पर मैसेज करके कांग्रेट्स दी थी। यहीं से इनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। 4 इयर्स तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2016 में दोनों ने वेडिंग कर ली। साशा अब क्रिकेट की वर्ल्ड में क्विंटन के साथ उनकी बड़ी सपोर्टर हैं और कई बार स्टेडियम में भी उन्हें सपोर्ट करते हुए देखा गया है। इन दोनों की स्टोरी एक बढ़िया उदाहरण है कि कभी कभी एक सिंपल सी बधाई भी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 11, भूत बंगला बॉलीवुड की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्मों में से एक थी और यह फिल्म 1965 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग महमूद ने किया था, जो खुद उस दौर के एक मशहूर कॉमेडियन भी थे। महमूद ने न सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट किया बल्कि उसमें एक्टिंग भी की। टीनू आनंद, महमूद और टुनटुन जैसे कलाकारों ने फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाया। फिल्म का म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन ने और कुछ गाने आज भी लोगों को याद हैं। फिल्म की कहानी एक पुराने बंगले में घटती घटनाओं पर आधारित थी, जहां भूत प्रेत जैसी रूमर्स थीं, लेकिन उसमें कॉमेडी का शानदार मिक्सचर किया गया था। ये फिल्म आज के समय में कल्ट क्लासिक मानी जाती है और इसकी वजह से ही बाद में हॉरर और कॉमेडी को मिलाकर कई और फिल्में बनी, जैसे भूल भुलैया, गो गोवा गॉन और स्त्री। क्या आप हॉरर कॉमेडी फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं?
कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 10, घोड़ों की नॉर्मल स्पीड आमतौर पर 40 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कुछ स्पेशल ब्रीड्स और सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां घोड़े इससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा माना जाता है, खासकर कम दूरी की रेसों में। इसकी स्पीड 71 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है, जो किसी भी घोड़े के लिए अब तक की सबसे तेज गति स्पीड जाती है। इसका नाम क्वार्टर इसलिए पड़ा क्योंकि ये खासतौर पर क्वार्टर माइल की रेस में एक्सपर्ट होता है। इनके मजबूत मसल्स, फुर्तीला शरीर और फास्ट रिस्पॉन्स क्षमता इन्हें इतनी स्पीड पाने में मदद करती है। इनका यूज आमतौर पर रेसिंग के अलावा रैंचिंग, रोडियो और पशुपालन में भी होता है। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम बहुत ज्यादा डरते हैं तो शरीर में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। इस दौरान एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बहुत फास्ट से और लार्ज क्वांटिटी में निकलता है। अगर ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो यह शरीर के लिए पॉइजन की तरह काम करता है, जिससे दिल की धड़कन अनयूजुअल रूप से फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर बिगड़ता है और हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। खासकर दिल की बीमारी से पीड़ित लोग या कमजोर दिल वाले लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा सदमा, टेरिबल सीन या सडन स्केरी एक्सपीरियंस भी डेडली बन सकता है। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि मेंटल स्टेट का इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पर कितना गहरा हो सकता है। नंबर 8, च्यूइंग गम को पचाने में लगभग 7 साल का समय लगता है, लेकिन ये एक बहुत पुरानी और फेमस रूमर है। यह साइंटिफिक रूप से सच नहीं है। च्यूइंग गम के कुछ पार्ट्स डाइजेशन नहीं होते, लेकिन इसका मीनिंग यह नहीं कि वह 7 साल तक पेट में रह जाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीजें डाइजेस्ट नहीं सकता, उन्हें सिर्फ डाइजेस्ट नहीं है, वो उन्हें बाहर निकाल देता है। ये रूमर शायद बच्चों को डराने के लिए या गलती से निगलने से रोकने के लिए फैलाई गई थी। फिर भी ध्यान देने वाली बात, कभी कभार गम निगल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार निगलना या बहुत ज्यादा अमाउंट में निगलना, खासकर बच्चों में, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कंगारू है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पीछे की ओर नहीं चल सकते। हालांकि ये वजह भी इसका एक सिंबॉलिक रीजंस जरूर मानी जाती है। ये सच है कि कंगारू की स्ट्रक्चर ऐसी है कि वह पीछे की ओर नहीं चल सकता। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साइन बन गया है, हमेशा आगे बढ़ना। ये राष्ट्र की प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग को दर्शाता है। कंगारू दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के एरियाज में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिक आइडेंटिटी बन गया। कंगारू को ऑस्ट्रेलियन कल्चर, कॉइन्स, गवर्नमेंट सील्स और टूरिज्म प्रमोशन में जगह दी गई है। कंगारू को एमू के साथ मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के कोट ऑफ आर्म्स में भी दिखाया गया है, और खास बात यह है कि एमू भी पीछे नहीं चल सकता, इसलिए कंगारू का पीछे नहीं चल पाना एक सिंबॉलिक सिलेक्शन का कारण है, पर इसके साथ कई और भी स्ट्रॉन्ग कल्चरल और एनवायरमेंटल कारण जुड़े हैं। नंबर 6, ये किस्सा रियली में बॉलीवुड की सबसे ट्रेंडिंग स्टोरीज में से एक है। जब ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है साल 2000 में रिलीज हुई, तो उन्होंने एक सुपरस्टार की तरह एंट्री मारी थी। कुछ फनी और सरप्राइज करने वाली बातें ये है कि कहो ना प्यार है जब रिलीज हुई तो ऋतिक रोशन की लुक्स, डांस और एक्शन ने लोगों को दीवाना बना दिया, खासकर लड़कियां तो जैसे क्रेजी हो गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैलेंटाइंस डे 2000 को लगभग 30,000 लड़कियों ने उन्हें प्रपोज किया था। कुछ ने चिट्ठियां भेजी, कुछ ने गिफ्ट, और कई ने तो उनके घर और ऑफिस तक जाकर प्रपोज किया। ऋतिक उस वक्त देश के हार्ट थ्रॉब बन गए थे। मीडिया ने उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहना शुरू कर दिया था। इस फिल्म ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाई थी, सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाली बॉलीवुड फिल्म के तौर पर। यह एक शानदार उदाहरण है कि एक फिल्म कैसे किसी की किस्मत पलट सकती है और लोगों के दिलों में तूफान ला सकती है, और ये ऋतिक रोशन की सबसे अच्छी फिल्म थी। नंबर 5, मेक्सिको में पाया जाने वाला यह अनोखा फूल वाकई में बहुत खास है, क्योंकि ये फूल दिखने में गहरे मरून या चॉकलेट ब्राउन रंग का होता है, जो सन की लाइट में लगभग ब्लैक कलर जैसा लग सकता है। इसकी स्मेल बिल्कुल चॉकलेट जैसी होती है, खासकर डार्क चॉकलेट जैसी, इसलिए इसका नाम ही चॉकलेट कॉस्मोस रखा गया है। ये फूल ओरिजिनल फॉर्म से मेक्सिको का है और वहाँ की स्थानीय वनस्पति में गिना जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये फूल जंगली रूप में अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इसे क्लोनिंग और कटिंग की मदद से आज भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर उगाया जाता है। इस फूल में कोई असली चॉकलेट या कोको नहीं होता, लेकिन इसकी स्मेल इतनी असली लगती है कि लोगों को धोखा हो जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि लग्जरी कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस के पूर्व हेड डिजाइनर इयान कैमरून की जर्मनी स्थित हवेली में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है।
इयान कैमरून ने 1999 से 1212 तक रोल्स रॉयस के डिजाइन प्रमुख के रूप में कार्य किया, पर उसे उनकी देखरेख में फैंटम 7 और घोस्ट जैसी ऑनरेबल मॉडल विकसित की गईं, जिन्होंने रोल्स रॉयस की लग्जरी कार मार्केट में एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाई। ये घटना ऑटोमोटिव डिजाइन कम्युनिटी के लिए एक बड़ी डैमेज है और इयान कैमरून के कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद किया जाएगा। नंबर 3, भारत ने चंद्रयान 3 के थ्रू 23 अगस्त 2023 को एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हासिल की। भारत ऐसा पहला देश है जो मून के साउथ पोल पे उतारा था। अब तक कोई भी देश मून के साउथ पोल पर नहीं उतर पाया था। भारत ने ये कारनामा करके अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। ISRO, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इस सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। मिशन का मुख्य उद्देश्य मून की सतह का स्टडी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और पानी के सर्च फॉर सिग्नल। इस मिशन ने दिखा दिया कि भारत अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के फर्स्ट रो में खड़ा है। नंबर 2, रुद्राक्ष को लेकर अक्सर लोग यही सोचते हैं कि वो हमेशा से ही भूरे या गहरे रंग के होते हैं, लेकिन इसकी नेचुरल स्टेट कुछ और होती है। रुद्राक्ष दरअसल एक पेड़ एलेयोकार्पस गैनिटरस का बीज होता है। ये पेड़ खास तौर पर हिमालय, नेपाल, भारत के कुछ हिस्सों, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। जब रुद्राक्ष बीज फल के अंदर होता है तो वह एक गाढ़े नीले रंग के फल के रूप में होता है। उस नीले फल को देखने पर यह लगता है मानो वो नीला चमकीला रुद्राक्ष है, लेकिन असल में वो सिर्फ उसकी बाहरी परत होती है। जब फल सूखता है और उसका गूदा हटाया जाता है, तब हमें वो डार्क ब्राउन रंग का बीज मिलता है, जिसे हम रुद्राक्ष माला में पहनते हैं। रुद्राक्ष खुद नीला नहीं होता, पर उसका फल नीले रंग का होता है और यही नीला फल सूखने के बाद अपने अंदर से वह बीज रुद्राक्ष निकालता है, जिसे हम स्पिरिचुअल यूज के लिए पहनते हैं। नंबर 1, एलेक्स नाम के ग्रे रंग के तोते को वर्ल्ड का पहला ऐसा बर्ड माना जाता है जिसने ये पूछा था कि उसका रंग कैसा है, जो न केवल बोल सकता था बल्कि सोचने और सवाल पूछने की ह्यूमन जैसी कैपेसिटी भी दिखाता था। एलेक्स ने 100 से ज्यादा शब्दों का सही यूज करना सीख लिया था। वह कलर, साइज, नंबर एंड कंटेंट में अंतर कर सकता था और सबसे हैरानी की बात, उसने खुद एक दिन पूछा कि मैं किस रंग का हूँ। यह सवाल हिस्ट्री में पहली बार किसी बर्ड द्वारा खुद के बारे में पूछा गया सवाल माना जाता है और जब उसे कहा गया ग्रे, तो उसने आगे भी उसे कई बार दोहराया। ये घटना दर्शाती है कि बर्ड भी सिर्फ नकल नहीं करते बल्कि अंडरस्टैंड, थिंक और क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं। एलेक्स की कहानी ने वर्ल्ड भर में एनिमल इंटेलिजेंस की सोच को ही बदल दिया। ये तो आपको पता चल गया, पर ये कौन सा हमारे भारत का स्टेट है जो पहली बार दुनिया में पानी के ऊपर आया था और माचिस से पहले भी किसी चीज की खोज हुई थी और दुनिया की पहली कार कैसी दिखती थी। ये सब जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं अभी शो। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।